इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ए है ए आई जे, ऑर्डर है इसका क्या एम बाई एन। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा आव्यूह है हमारे पास जो क्या है ए आई जे। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है m, और कॉलम कितने हैं n, यानी स्तंभ कितने हैं n। तो क्वेश्चन है कि परिवर्त क्या होता है। तो देखो ट्रांसपोज या परिवर्त जो होगा a का, उसको लिखा जाएगा a t से। a के ऊपर अपन क्या बना देंगे t, तो t का मतलब क्या हुआ ट्रांसपोज। इसे कई बार a डैश से भी लिखा जाएगा, समझ आ गई नहीं। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि ए का जो परिवर्त होगा उसको, ए है मैट्रिक्स तो इस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा ए टी या फिर ए डैश। इसका मतलब होता है कि देखो ये एक मैट्रिक्स होगा जो होगा ए जे आई एन बाई एम। ठीक है, तो देखो ये वाली जो डेफिनेशन है ये क्या कहलाती है कि भाई ये ए का ट्रांसपोज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ इसका ऑर्डर क्या था n बाई m, यहाँ क्या हो गया n बाई m, मतलब यहाँ रो कितनी थी m और कॉलम कितने थे n। यहाँ रो कितनी हो गई n और कॉलम कितने हो गए m, और जो भी एलिमेंट ए जे आई था, ए आई जे था, वो क्या हो गया ए जे आई हो गया। तो इसको समझना मुश्किल है। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि रो को क्या कर दो कॉलम बना दो, और कॉलम को क्या बना दो रो बना दो। मतलब या तो आप सारी की सारी रो को क्या कर दो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या सारे के सारे कॉलम को क्या कर दो रो में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो चीज पहले रो में है वो पहले कॉलम में डाल दो, जो दूसरी रो में है वो दूसरे कॉलम में डाल दो, जो तीसरी रो में है वो तीसरे कॉलम में डाल दो। ठीक है, इस तरह से। तो हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि ए मैट्रिक्स है ये वाला 1 2 0 और 3। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि ए ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज, तो मैंने क्या बोला देखो आप या तो आप इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, दोनों में से कोई भी एक वे चूज करोगे तो अपने आप रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आपको दोनों को एक साथ करने की जरूरत है, दोनों में से कोई भी एक। तो देखो अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो है, तो देखो फर्स्ट रो क्या है 1 बाई 2, मतलब 1 और 2। तो आपको क्या करो फर्स्ट कॉलम बना दो, मतलब 1 इधर और 2 इधर, तो ये 1 इधर और 2 इधर। क्लियर। अब आप और देखो सेकंड रो क्या है 0 और 3, तो क्या कर दो सेकंड कॉलम बना दो, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो देखो पहली रो थी 1 2, अब पहला कॉलम हो गया 1। पहला कॉलम क्या था 1 0, और पहला कॉलम क्या हो गया, सॉरी पहली रो क्या हो गई 1 0। क्लियर हुई है जी। ठीक, चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए 1 2 3 0 -1 और 3। ठीक है, अब आपको बोला गया क्या निकालिए ए ट्रांसपोज। तो आप गौर से देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 3, भाई 2 रो है और 3 क्या है अपने पास कॉलम। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो या तो सारी की सारी रोज को सारे सारे कॉलम बना दो, या सारे के सारे कॉलम को सारी की सारी रोज बना दो। जैसे देखो जैसे पहली रो क्या है 1 2 3, तो उसको क्या बना दो पहला कॉलम बना दो, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा 1 2 और 3। 1 2 3 जो रो में थे वो पहले कॉलम में आ गए। अब दूसरी रो क्या है 0 -1 और 3, तो ये क्या बना दो दूसरा कॉलम बना दो, तो ये क्या हुआ 0 -1 और 3, तो इसका ऑर्डर अपने आप क्या हो गया 3 बाई 2। तो देखो आपने देखा ना कि अगर ए का ऑर्डर m बाई n होगा तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर अपने आप n बाई m हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 बाई 3 था, तो अपने आप ये क्या हो गया 3 बाई 2। क्लियर हुई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं किस तरह से जो है एक और ट्रांसपोज निकाला जाता है। नेक्स्ट जैसे ले लीजिए ए 1 -1 और 2, ठीक है, फिर -1 2
0, यहाँ पे 0, ठीक है, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे ले लीजिए 4। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब अपने क्या करना है, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करें, गौर से देखो, फर्स्ट रो ऑर्डर देखो इसका कितना है, 3/3, ठीक है। तो फर्स्ट रो 1 -1 2, तो उसको क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम 1 -1 2, इधर आ गया। अब -1 2 0 जो ऐसे लिखा हुआ है उसको खड़ा लो, तो -1 2 और 0, फिर 0 2 4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये इसका ऑर्डर भी क्या रहा, 3/3। अब की बात, ये वाला 3 यहाँ पर है, ये वाला 3 यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। तो आप और देखिए, इस तरह का जो ये ऑपरेशन है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी अवयव का परिवर्त कहलाता है। तो ये आपको जो है निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रांसपोज के ऊपर किस तरह से अलग अलग सी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज में हम आगे पढ़ते हैं। जो अब ट्रांसपोज की बेसिस पर दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं। पहला मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में से कहा जाता है सममित अवयव, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव का क्या मतलब होता है, तो गौर से देखिए, अगर आपका A और A ट्रांसपोज इक्वल हो, ठीक है, अगर आपका A और A ट्रांसपोज इक्वल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव। अब देखो, अब अगर A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले देखिए ये चीज गौर करना कि जब भी ये इक्वल होंगे ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि A, तो अगर A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि देन A इज सिमेट्रिक। अब A सममित, और देखना कि अगर A ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो A क्या कहलाता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है कि अ मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक, यानी कि एक अवयव A सममित है, when, यानी कि जब Aij is equal to Abi, ठीक है, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास A, ठीक है, और सुना, कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है A, अब अगर Aij Ji के इक्वल हो फॉर ऑल I, J, तब हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि देखो, अगर अपन A12 की बात करें, A12 का मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, अगर ये A21 के इक्वल हो, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट वाले एलिमेंट के, तब ऐसी कंडीशन में सारे के सारे i j के लिए ये बात करेक्ट हो, तब जो मैट्रिक्स बनेगा ऐसा, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक यानी कि सममित कहलाएगा। तो देखो अभी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो जैसे 1 -1 2, ठीक है, -1 0 और फिर ये हो गया लेट्स से 4, 2 4 और ये हुआ 5, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको चेक करना है कैसे, तो आप गौर से देखो। अब आप क्या करो, आप देखो, या तो आप ये वाला डेफिनेशन यूज लो, तो ये तो क्या थोड़ा सा बहुत सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, तो आप क्या करो, सीधा इसका A ट्रांसपोज ले लो, ठीक है।
तो देखो आप सीधा इसका क्या ले लिया आपने, ए ट्रांसपोज। तो देखो 1 माइनस 1 2, इसको 1 माइनस 1 2 ऐसे लिखो, तो 1 माइनस 1 और 2, फिर माइनस 1 0 4, तो माइनस 1 0 और 4 दिख गया आपको। फिर 2 4 5, 2 4 5, वो देखो जो ऐसे था ये ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे। अब आप गौर करो, देखो गौर करने में पता चलेगा, देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स देखो हर जगह पर एलिमेंट सेम है। भाई आपको चाहे ये लिखा हुआ और चाहे ये लिखा हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो देखो 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, माइनस 1 0 4, माइनस 1 0 4, 2 4 5, 2 4 5, यानी अपने को क्या पता चला कि ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ए कैसा है, सिमेट्रिक है, यानी कि ए क्या है, सममित है। समझ आ गई ना जी। तो ये वाला जो डेफिनेशन होती है ये किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, एक सममित अवयव की होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे कि ए किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर आप ये देखेंगे कि ए जे आई के इक्वल होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए, हर एक आई और जे के लिए। तो ये चेक करना आपके लिए मुश्किल है, आप सीधा का सीधा ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद सेकंड टाइप का जो मैट्रिक्स आता है उसको हम कहते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि विषम सममित। अब स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है कि जब ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो सिमेट्रिक में अपन ने क्या देखा था कि ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर अपन ये देखें कि इससे होगा क्या, यानी कि देखो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि ए विषम सममित अवयव है। तब तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि ए आई जे होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा। ठीक है, वहां पे क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था। अब ये हमेशा ट्रू होगा सारे के सारे आई कॉमा जे के लिए। ठीक है, तो देखो जब ए जे आई माइनस ऑफ ए सॉरी ए आई जे जब माइनस ऑफ ए जे आई हो जाए सारे आई जे के लिए, तब ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए गौर करना। जैसे 0 माइनस 1 2, 1 0, फिर ये जैसे 3। ठीक है, ये माइनस 3 नहीं, ये -2 -3 एंड 0। क्लियर? तो अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित है। तो आप गौर करो, अब हम क्या लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज। तो देखो ए ट्रांसपोज क्या है, 0 -1 2 खड़े हो जाएंगे, -1 और 2, फिर 0 -1 2 हो गया, 1 0 3 1 0 3। क्लियर? अब फिर क्या है, -2 -3 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 और 0। ठीक, अब देखो अब हमें देखो अब ये हुआ ए ट्रांसपोज। तो अब आप गौर करेंगे ना, तो देखो हर एक एलिमेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के माइनस के इक्वल। तो देखो ये 0 तो 0, ये -1 तो 1, ये 2 तो ये -2, ये 1 तो ये -1, ये 0 तो ये 0, ये 3 तो ये -3, ये -2 तो ये 2, ये -3 तो ये 3 और ये 0 तो ये 0। यानी कि अपन देखें तो माइनस ऑफ अगर मैं ए ट्रांसपोज करता हूं
ठीक है। देखो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज के सारे जो एलिमेंट है, देखो माइनस किसी भी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस आगे अभी आएगा ये कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट जो होंगे वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपन यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से, तो सारे एलिमेंट को क्या कर दो आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या हो गया, 0, दिक्कत नहीं, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया माइनस का -2 क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का -1 क्या हो जाएगा 1, 0 का 0, -3 का 3, फिर ये -2 -3 और ये यहाँ पे क्या आ गया 0। तो अब आप गौर करें, अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि A जो है वो किसके इक्वल है, -A ट्रांसपोज। A किसके इक्वल है, -A ट्रांसपोज के। अब क्योंकि A -A ट्रांसपोज के इक्वल है तो अपन क्या बोलेंगे कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि A विषम सममित। क्लियर हुई। तो ये जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित जो मैट्रिक्स होते हैं, आव्यूह होते हैं, उनके क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज बहुत ही है इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज गौर करेंगे, वो क्या। तो अपन ने यहाँ क्या बोला कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर ऑल I एंड j। अब देखो अगर अपन ये बात करें कि फॉर डायगोनल एलिमेंट, तो अगर आपको पता होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल, यानी कि विकर्ण वाले अवयव कहलाते हैं। देखो इनमें क्या होता है, I और J हमेशा इक्वल होता है। ये क्या है A11, ये A22, ये A33। क्लियर हुई ना ये चीज। तो देखो हमेशा क्या होगा कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनमें I और J हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी देखो ये वाला एलिमेंट I और J इक्वल, तो ये क्या बन गया AI, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ AI। अगर हम इस प्रॉपर्टी से जाएंगे तो देखो AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। अब डायगोनल के एलिमेंट कब होंगे, जब J और I आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, I इक्वल टू J हो जाए। तो देखो इसको इधर लाओ, तो ये क्या हुआ, ये इधर आया तो AII प्लस AII इसके बराबर आ गया 0, यानी कि 2AII क्या आ गया 0, यानी कि AII क्या हो गया 0। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन है, ये रिजल्ट ये बता रहा है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव के लिए डायगोनल यानी कि विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये क्या प्रॉपर्टी है, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ हिंदी में कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। हिंदी में किसी विषम सममित अवयव के लिए विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो देखो जब मैंने भी जो मैट्रिक्स बनाया है, तब ये देखिए इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट मैंने क्या लिए हैं, 0 लिए। अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित नहीं हो सकता। देखो बहुत से तरीके हैं इसको पहचानने के। तो देखो यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे तो कभी ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यार वैसे अपन मेन परिभाषा, मेन जो डेफिनेशन है वहां से भी ये चीज देख सकते। अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, वो ये आता है कि देखो कोई भी जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, देखो हर एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। मतलब आप मन से कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे, फिर आप बोलेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ऐसा होना पॉसिबल जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो ना तो सिमेट्रिक होंगे ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, ना तो सममित होंगे ना ही विषम सममित होंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये देखिए कि फॉर एनी मैट्रिक्स A, कोई अपना मैट्रिक्स है A, ठीक है, यानी कि
किसी भी अवयव A के लिए, ठीक है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। गौर से अगर अपन ये बोले कि कोई भी अपना मैट्रिक्स है A, ठीक है, अब उसके लिए अपन ने क्या करा कि हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज याद रखेंगे कि A जो है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वर्ग अवयव होना चाहिए। तो देखो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो है ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A, यानी कि A का सममित। तो कई बार आपको बोले एक मैट्रिक्स दे देगा, फिर बोलेगा कि इसका सिमेट्रिक पार्ट बताओ, तो आप क्या करना कि A होगा आपके पास, उसका ट्रांसपोज निकालना, दोनों को ऐड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कर देते हो, तो देखो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक पार्ट होगा, और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A, यानी कि A का विषम सममित भाग, ठीक है। यानी अगर आपने A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन हाफ कर दिया तो सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा, और आपने A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन हाफ कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखिए कि तो ये चीज आप नोट कर लेना। तो अभी आपको क्योंकि प्लस माइनस नहीं करना आता तो इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो ये आपकी मिसलेनियस है उसके बाद वाले पार्ट में, तो तब तक अपन सीख जाएंगे कि ये चीज कैसे करनी है, ठीक है। अब देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और हैं। फिर एक आपको नोट याद रखना है हमेशा क्या, कि अगर आप किसी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हो, यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हो, तो वापस वो ही मैट्रिक्स A आ जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होगा, A के ऊपर। क्लियर। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रू मैट्रिक्स। दो अवयवों की समानता, यानी कि दो मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल कब होते हैं। तो देखो अगर A जो है वो B के इक्वल, ठीक है, A B के इक्वल है, और आपको बोल रखा है कि A इज Aij m/n, n जो B है वो क्या है, Bij m/n, ठीक है। तो A जो है Aij m/n और B क्या है, Bij m/n, मतलब A इस तरह से है, इसका ऑर्डर कितना है m/n, और B का भी ऑर्डर कितना है m/n। तो A इक्वल टू B होगा। तो सबसे पहले तो है कि देयर ऑर्डर्स आर सेम, यानी कि दोनों की कोटियां समान, मतलब जो ऑर्डर A का है वही ऑर्डर B का होना चाहिए। मतलब ये m/n है तो ये m/n ही होना चाहिए, n/m भी नहीं हो सकता। समझ आ गया। दिखने में दोनों क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, मतलब इसके नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर पहली तो ये कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि Aij जो है वो हमेशा Bij के इक्वल होना चाहिए, ऑल फॉर I, j, मतलब हर एक रो और कॉलम का एलिमेंट जो है वो दूसरे के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी दो मैट्रिसेस जो है वो क्या कहे जाते हैं, इक्वल कहे जाते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करिए और जो लिख रखी है कंडीशन इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं एक एग्जांपल कर रहा था, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस पर।
ए आपको बोल रखा है 2x + 1 3 - 2 5, ठीक है। और बी आपको बोल रखा है 5 3y + 2 2z और 5, ठीक। अब आपको बोला गया है कि a और b अगर इक्वल है, इफ a = b, तो अपने को बताना है कि x, y और z की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। देखो आपको बोल दिया है कि a क्या है b के इक्वल, तो अब क्या होगा कि देखो सबसे पहले ये चेक करो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो अगर देखो ऑर्डर सेम है तो फिर आपको पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या है क्वेश्चन वाला घुमा देता है, वो यहाँ 2/2 कर देगा, यहाँ 2/3 करेगा, और आप क्या करो डायरेक्ट एलिमेंट चेक कर लो कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ऑर्डर इक्वल है। तो 2/2 है, यहाँ भी 2/2। अगर यहाँ 2/3 हो जाता तो आप आंसर में लिखते कि दे कैन नॉट बी इक्वल, यानी कि ये कभी समान हो ही नहीं सकते। सबसे पहले कंडीशन तो है कि ऑर्डर ही सेम होना चाहिए। अब अगर ऑर्डर सेम है तो चेक करो। देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2x + 1, और यहाँ क्या है 5। तो देखो 2x + 1 क्या होना चाहिए आपका 5, यानी कि 2x होना चाहिए 4 और x क्या होना चाहिए 2। तो देखो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो अब यहाँ पे देखो 5 है, तो यहाँ पर भी क्या है 5, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ -2 है, यहाँ क्या है 2z। तो देखो -2 किसके बराबर होना चाहिए 2z के, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं z किसके बराबर होना चाहिए -2/2, यानी कि -1। तो देखो z हुआ -1, x किसके बराबर आ गया 2। अब बस एक एलिमेंट रहा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे क्या है 3y + 2। तो अब क्या करिए 3y + 2 को भी किसके बराबर कर दीजिए 3 के, यानी कि 3y किसके बराबर हुआ 3 - 2 कितना हुआ 1, यानी y किसके बराबर आ गया 1/2। ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या किए जाते हैं मैट्रिक्स की इक्वलिटी के क्वेश्चन किए जाते हैं, कि हर एक एलिमेंट वाइज दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है ये अगर आप आरबीएसई बोर्ड है, अगर आप आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं लेक्चर में, तो देखिए कि अगर आप ये सब पढ़ने के बाद आप जो है अपनी एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए, सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन।